अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। प्रैक्टिकल कोचिंग से मैं आप लोग खिदमत में हाजिर हूँ। इससे पहले लेक्चर यानी लेक्चर नंबर 11 में हमने डिस्कस किया था मॉलिक्यूलर फार्मूला और साथ ही एम्पिरिकल फार्मूला। आज का जो लेक्चर है लेक्चर नंबर 12, इसमें हमने डिस्कस करना है एटॉमिक मास और एटॉमिक नंबर। सबसे पहले एटॉमिक मास का डेफिनेशन क्या है? The sum of proton and neutron present in the nucleus of an atom is called atomic mass. एटॉमिक मास का जो डिफिनेशन है, the sum of, सम का मतलब क्या होता है? ऐड करना, जमा करना। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को ऐड करने से हम किस चीज को हासिल कर सकते हैं? एटॉमिक मास किसी भी एलिमेंट का। The sum of proton and neutron present in the nucleus of an atom is called atomic mass. किसी भी एटम के न्यूक्लियस में मौजूद प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का जो तादाद है, उसका जो सम है, उसको क्या कहते हैं? एटॉमिक मास। फॉर एग्जांपल, अगर आप कहें कि ये P आपके पास किस चीज को शो कर रहे हैं? P का मतलब होता है प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। ठीक है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का जो सम है वो बराबर है किस चीज के? ए का। ए का मतलब है एटॉमिक मास। इट इज डिनोटेड बाय ए। कैपिटल ए से हम एटॉमिक मास को डिनोट करते हैं, जाहिर करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है बेटा, तो P प्लस एन इज इक्वल टू ए, यानी यहां पे बराबर है प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन इज इक्वल टू ए। एग्जाम्पल आपके पास है सोडियम। अब ये जो आपके पास है ये एटॉमिक मास को शो कर रहे हैं, ये 23। आपने पीरियोडिक टेबल में देखा होगा कि यहां पे 23, या आपके पास क्या है? 23। पीरियोडिक टेबल में जितने भी एलिमेंट है, यहां पे जो भी नंबर लिखा हुआ होता है किसी भी एलिमेंट के साथ, वो एटॉमिक मास को डिनोट कर रहा है। और यहां पे जो नंबर लिखा हुआ होता है वो किस चीज को डिनोट कर रहे हैं? एटॉमिक नंबर। तो सोडियम का जो एटॉमिक नंबर है, एटॉमिक नंबर नहीं, एटॉमिक मास है, वो है 23। ठीक है, और इसी सोडियम का, ये इसी कॉलम में मैं लिख रहा हूं क्योंकि ये एटॉमिक नंबर में लिख रहा हूं। ठीक है, सोडियम का जो एटॉमिक नंबर है वो 11 है, और सोडियम का जो एटॉमिक मास है वो कितना है? 23 है। ठीक है, कार्बन में कितने, यहां पे सॉरी, कार्बन में मैंने यहां पे गलत लिखे हैं। ठीक है, 12 आपने यहां पे लिखना है और इस तरीके से 6 यहां पे लिखना है। तो कार्बन में कितने, कार्बन का जो एटॉमिक मास है वो कितना है? कार्बन का एटॉमिक मास 6 नहीं बल्कि 12 है, और कार्बन का जो एटॉमिक नंबर है वो कितना है? 6। ठीक है बेटा, इस तरीके से नाइट्रोजन यहां पे 14 होता है, इस तरीके से यहां पे 7। एटॉमिक नंबर 7, एटॉमिक मास इज 14। एटॉमिक मास आपके पास नाइट्रोजन का क्या है? 14। ये है आपके पास एग्जांपल किसके? एटॉमिक मास के। इस तरीके से एटॉमिक नंबर क्या है? एटॉमिक नंबर का डेफिनेशन क्या है? द नंबर ऑफ प्रोटॉन प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम इज कॉल्ड एटॉमिक नंबर। किसी भी एटम के न्यूक्लियस में मौजूद जो प्रोटॉन का जो तादाद है, सिर्फ प्रोटॉन का जो तादाद है, उसको क्या कहते हैं? एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर को हम डिनोट करते हैं, इट इज डिनोटेड बाय Z। यानी इसका मतलब यह है कि Z बराबर है इज इक्वल टू P। P का मतलब क्या होता है बेटा? P का मतलब होता है प्रोटॉन। यहां पे क्या लिखा है? द नंबर ऑफ प्रोटॉन प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम इज कॉल्ड एटॉमिक नंबर। Z इज इक्वल टू P। यहां पे Z बराबर है P के, यानी एटॉमिक नंबर, किसी भी एटम का जो एटॉमिक नंबर है वो एटॉमिक नंबर किसको रिप्रेजेंट करता है? वो प्रोटॉन को रिप्रेजेंट करता है। लेकिन आपके ज़हन में ये क्वेश्चन भी आ सकते हैं कि सर, किसी भी एलिमेंट में या किसी भी एटम में जो प्रोटॉन का तादाद है, इलेक्ट्रॉन का तादाद तो वही होता है, तो सर ये प्रोटॉन की जगह इलेक्ट्रॉन लिख सकते हैं? नहीं बेटा, उसके लिए चंद कंडीशन है, उस कंडीशन को आपने फॉलो करना है, उसके बाद आप लिख सकते हो। फॉर एग्जांपल, अगर आप कहें कि सर वो कंडीशन बता दे, जब भी आपने प्रोटॉन की जगह इलेक्ट्रॉन लिखना है तो यहां पे आपने दी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन न्यूट्रल एटम, आपने जब भी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लिखना है, आगे क्या लिखना है? इन न्यूट्रल एटम। एटम क्या हो? न्यूट्रल हो। क्यों? क्योंकि जब एटम से आयन बने, पॉजिटिव आयन बने या नेगेटिव आयन बने, क्योंकि कोई भी एटम इलेक्ट्रॉन लूज भी कर सकता है, गेन भी कर सकते हैं। पीरियोडिक टेबल में जितने भी ग्रुप्स है वो ग्रुप्स के ऊपर डिपेंड करता है कि कौन से
जो ग्रुप है वो इलेक्ट्रॉन को गेन करता है और कौन से ग्रुप इलेक्ट्रॉन को लूज करते हैं। ठीक है, जिस तरीके से हेलोजन फैमिली वो इलेक्ट्रॉन को गेन करता है और इस तरीके से नाइट्रोजन फैमिली जो है यानी ग्रुप 5 जो है वो भी इलेक्ट्रॉन को गेन कर सकता है। और इस तरीके से आपके पास जो एल्यूमिनियम का ग्रुप है ग्रुप नंबर 3 वो इलेक्ट्रॉन को गेन नहीं कर सकता बल्कि वो इलेक्ट्रॉन को लूज करते हैं। तो वहां पे अगर खुदा ना हंस नाइट्रोजन के जो एटम है, फॉर एग्जांपल नाइट्रोजन में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं 7, ये 7 इलेक्ट्रॉन, ये 7 किसी यानी 7 इलेक्ट्रॉन मैंने शो किए। ठीक है, क्योंकि नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर भी 7 है। अगर आप कहें कि इसकी जगह मैंने प्रोटॉन है या इलेक्ट्रॉन लिखना है, 7 प्रोटॉन भी है 7 न्यूट्रॉन इलेक्ट्रॉन भी है। ठीक है, 7 प्रोटॉन भी है और इलेक्ट्रॉन भी है। अगर आपने कहा कि सर यहां पे इलेक्ट्रॉन लिखना है तो मैंने क्या कहा, द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लिख सकते हो, लेकिन आगे आपने क्या लिखना है, इन न्यूट्रल एटम। न्यूट्रल एटम में यह हवाला आपने ये रेफरेंस लाजमी देना है। अगर आपने नहीं दिया तो आपका आंसर आपका जो डेफिनेशन है वो गलत भी हो सकता है। ठीक है, तो कोशिश करें कि सबसे पहले नंबर ऑफ प्रोटॉन लिखे, लेकिन अगर आप फिर भी लिखना चाहते हो तो इन न्यूट्रल एटम लिख सकते हो। ठीक है, क्यों? क्योंकि अभी मैंने आपको बताया था कि नाइट्रोजन जब किसी के साथ बॉन्ड बनाता है, इनके सबसे पहले जो पहला जो शेल है, फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे में 5 इलेक्ट्रॉन है। अब इसको आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन को कंप्लीट करने के लिए 3 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है। वो 3 इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, गेन कर सकते हैं। जब इसने 3 इलेक्ट्रॉन गेन किए, 5 + 3 तो कितना हुआ 8, 8 + 2 तो कितना हुआ 10, तो उसका एटॉमिक मास फिर बढ़ गया, उसमें फिर इजाफा तो हो गया, लेकिन प्रोटॉन तो वही है। तो इसलिए मैंने आपको क्या बताया कि इलेक्ट्रॉन बढ़ भी सकता है, कम भी हो सकते हैं। इसकी वजह से वहां पे आपने प्रोटॉन लिखना है, कोशिश करें कि इलेक्ट्रॉन नहीं लिखे। अगर इलेक्ट्रॉन लिखना भी है तो आपने क्या लिखना है, द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन न्यूट्रल एटम। कौन सी एटम है, न्यूट्रल एटम है। न्यूट्रल एटम का मतलब यह है कि अभी तक वो पॉजिटिव नेगेटिव आयन में नहीं टूटा हुआ है। ठीक है, पॉजिटिव नेगेटिव आयन उसका बना भी नहीं है। ठीक है, तो आपने लाजमी न्यूट्रल एटम को मेंशन करना है। ठीक है बेटा, इट इज डिनोटेड बाय Z, ये तो मैंने आपको बता दिया। एग्जांपल, सोडियम में 11 है, कार्बन में 6, इसका जो एटॉमिक नंबर है वो 6 है और सोडियम का एटॉमिक नंबर 11 है। एटॉमिक नंबर इसमें प्रोटॉन कितने 11 है, कार्बन में प्रोटॉन कितने 6 है। क्यों? क्योंकि एटॉमिक नंबर किसको रिप्रेजेंट करते हैं, एटॉमिक नंबर प्रोटॉन को रिप्रेजेंट करते हैं, एटॉमिक नंबर इलेक्ट्रॉन को भी रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, लेकिन वहां पे मैंने आपको कंडीशन बता दी। ठीक है, अब इस डिफिनेशन के बुनियाद पर या इस फार्मूले के बुनियाद पर ये जो 2 फार्मूले मैंने आपको बताए, नंबर 1 ये फार्मूला और दूसरा जो आपके पास है ये जो फार्मूला है। ठीक है, ये जो फार्मूला है, फॉर एग्जांपल P की जगह में क्या पुट कर सकता हूं, Z। P की जगह में क्या पुट कर सकता हूं, Z + N = A। P आपके पास क्या है, प्रोटॉन। प्रोटॉन की जगह में क्या लिख सकता हूं, प्रोटॉन की जगह मैं P भी पुट कर सकता हूं। क्यों? क्योंकि Z जो है वो एक्चुअली रिप्रेजेंट करते हैं किसको, P को। ठीक है, ये 2 फार्मूले आपने याद करना है। इस 2 फार्मूले के थ्रू आप आगे इनके जो न्यूमेरिकल है वो भी सोल्व कर सकते हो। इसे आप स्क्रीनशॉट ले ले। स्क्रीनशॉट लेने के बाद यहां पे हमने 2 न्यूमेरिकल को भी डिस्कस करना है। अब फॉर एग्जांपल आपके पास जो 2 न्यूमेरिकल्स हैं, जो बुक में आपके पास एग्जांपल है। ठीक है, एग्जांपल के तौर पर हमने यहां पे सोल्व करना है। इफ एन एलिमेंट है नंबर ऑफ प्रोटॉन 11, प्रोटॉन का जो तादाद है वो कितना है, P = 11 है। ठीक है, ये डेटा गिवन है, फॉर एग्जांपल डेटा। एंड नंबर ऑफ न्यूट्रॉन 12, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन एन किस चीज को शो करें, न्यूट्रॉन कितने 12 है। ठीक है, फाइंड आउट इट एटॉमिक नंबर एंड एटॉमिक मास। एटॉमिक नंबर किस रिक्वायर्ड क्या है आपके पास, रिक्वायर्ड है A एटॉमिक मास है और Z एटॉमिक नंबर है। अब अगर आपको फार्मूला याद है, मैंने आपको एक फार्मूला बताया था, सम ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन, यानी P + N = यहां पे एटॉमिक मास। ठीक है, P कितना है 11 है, न्यूट्रॉन कितने 12 है और एटॉमिक मास हमने मालूम करना है 12 और 11 23 कितना आ गया आपके पास 23। ये है आपके पास एटॉमिक मास। अब आपसे वो क्वेश्चन कर रहे हैं कि इसका एटॉमिक नंबर भी बता दें। अब आपको पता है एटॉमिक नंबर Z किस चीज को रिप्रेजेंट करता है, Z = P।
Z इज इक्वल टू P आपके पास गिवन है, ये रहा P। प्रोटॉन किस चीज को रिप्रेजेंट कर रहे हैं? प्रोटॉन आपके पास एटॉमिक नंबर को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो P इज इक्वल टू 11। ये रहा आपके पास, इसका एटॉमिक नंबर भी आपने फाइंड कर दिया। इससे आप स्क्रीनशॉट ले लें। ये तो एग्जांपल नंबर 1। अब हम एग्जांपल नंबर 2 की तरफ मूव करते हैं। एग्जांपल नंबर 2, how many number of proton and neutron are there in an atom having atomic mass 40? एटॉमिक मास ए को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ठीक है। डेटा कितना है? 40 है। एटॉमिक नंबर इज कितना है? 20। रिक्वायर्ड क्या आपके पास? मालूम क्या करना है आपने? रिक्वायर्ड है आपके पास हाउ मेनी नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। पी भी मालूम करना है, न्यूट्रॉन भी मालूम करना है, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन भी आपने मालूम करना है, ठीक है। अब सबसे पहले प्रोटॉन को मालूम करना तो इजी है, क्योंकि P इज इक्वल टू Z। P इज इक्वल टू Z, प्रोटॉन बराबर है एटॉमिक नंबर के। P इज इक्वल टू Z, तो आपके पास है 20। तो ये रहा प्रोटॉन का तादाद, तो हमने मालूम कर दिया। और इस तरीके से न्यूट्रॉन का जो तादाद है वो कहां से आपने मालूम करना है? एटॉमिक मास का डिफिनेशन अगर आपको याद है तो इजी है। अच्छा, सर ने हमें बताया था एटॉमिक मास सम ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन, सम ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन इज इक्वल टू एटॉमिक मास। प्रोटॉन कितना है? 20 प्लस न्यूट्रॉन कितना है आपके पास? न्यूट्रॉन का तादाद तो नहीं मालूम करना है, ठीक है, न्यूट्रॉन ऐसे लिखो। एटॉमिक मास कितना है? 40। अब मुझे किस चीज की जरूरत है? न्यूट्रॉन की जरूरत है। यहां पे ये न्यूट्रॉन, ये 20 यहां पे प्लस में है, उस साइड पे माइनस में। n इज इक्वल टू 40 माइनस 20, तो 40 में से 20 गया तो 20 बचा, ठीक है। ये आपके पास किस चीज का तादाद है? नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। ये है आपके पास दो एग्जांपल नंबर 1 और एग्जांपल नंबर 2, जो एटॉमिक मास और एटॉमिक नंबर से रिलेटेड थे। उम्मीद है आज का लेक्चर समझ में आया होगा। लेक्चर समझ आने की सूरत में आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना है और साथ ही बेल आइकन के ऊपर क्लिक करना है। थैंक यू सो मच।